वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ BA सेकेंड ईयर के छात्रों विद्यार्थियों के लिए। मेरे BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की ये डिमांड है कि मैडम आपने मेरे जो सेकेंड ईयर है उसका एक भी आपने वीडियो नहीं बनाया है, तो आज मैं उनकी डिमांड को लेकर आई हूँ BA सेकेंड ईयर का सिलेबस के अनुसार, जिसमें हम आज बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर की। और जो सोशल स्ट्रक्चर है रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जो सोशल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम उसकी बात करेंगे कि रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने अपनी क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। ठीक, तो ये आपका BA सेकेंड ईयर का सिलेबस है, उसमें फर्स्ट यूनिट में है आपका। ठीक, तो अब हम बात करेंगे किसकी, सोशल स्ट्रक्चर की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो जो रैडक्लिफ ब्राउन है ये एक प्रमुख समाज शास्त्री कहलाते हैं इस रूप में कि इन्होंने समाजशास्त्र का एक व्यवस्थित अध्ययन इन्होंने विज्ञान के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया। अब ये जो सोशल स्ट्रक्चर है रैडक्लिफ ब्राउन ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है, इनकी एक प्रमुख महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है सोशल एंड स्ट्रक्चर इन प्राइमिटिव सोसाइटी 1952, यानी कि 1952 में उनकी ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी। तो इस पुस्तक में इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर की बात करी है, सोशल स्ट्रक्चर और फंक्शन की इन्होंने बात करी है, सामाजिक संरचना और प्रकार की बात करी है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर की। ठीक, तो रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला है सामाजिक संरचना के बारे में कि सामाजिक संरचना क्या होती है। तो रैडक्लिफ ब्राउन ये समझाने की या ये बताने की उन्होंने कोशिश की है अपने अनुसार कि जो समाज संरचना होती है वो क्या होती है, कैसी होती है, समाज संरचना का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जो समाज की जो संरचना होती है वो उसका जो निर्माण का जो उत्पत्ति का जो कारण है ना, जो घटक है वो स्वयं कौन है, मनुष्य है। यानी कि रैडक्लिफ ब्राउन कह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा ही सामाजिक संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। अब मनुष्य के द्वारा समाज संरचना का निर्माण कैसे होता है कि रैडक्लिफ ब्राउन कह रहे हैं कि जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक संरचना है जिसके द्वारा मनुष्य के द्वारा है ना, व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो रैडक्लिफ ब्राउन कह रहे हैं कि जिनके द्वारा क्या होता है, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अब इन्होंने कहा है कि मनुष्य के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का क्या होता है ना, व्यक्तियों के द्वारा ही क्या होता है, सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। और इन्हीं सामाजिक संबंधों के द्वारा ही क्या होता है, समाज की संरचना का निर्माण होता है ना। तो जिस तरह व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होंगे और तो सामाजिक संरचना भी उसी तरह की होगी। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना का अध्ययन को समझाने के लिए इन्होंने सावयवी संरचना की उसका उदाहरण दिया है। सावयवी संरचना की इन्होंने बात की है। सावयवी संरचना क्या होती है, इन्होंने सावयवी संरचना को समझाया है मनुष्य की शारीरिक संरचना के अनुरूप, है ना। एक जीवित जो मनुष्य होता है, जीवित प्राणी है मनुष्य, उसकी तुलना सावयवी संरचना की तुलना किससे करी उन्होंने, सामाजिक संरचना। यानी कि जिस तरह सावयवी संरचना होती है ठीक उसी तरह सामाजिक संरचना भी होती है। जैसे उन्होंने कहा कि सामाजिक जो शारीरिक संरचना होती है वो किससे मिलके बनी होती है ना। जैसे अपन सभी जानते हैं बाहरी रूप से जो हमको दिखाई दे रहा है, 2 हाथ, 2 पैर, आँख, कान, नाक वगैरह। आंतरिक रूप से क्या पाया जाता है अपने हाथ शरीर के अंदर, जिससे जो शरीर क्या करता है, काम करता है ना। जो भी जितने फंक्शन है, किडनी है, लीवर है, ये जितने भी जो आंतरिक रूप से जो फंक्शन जो काम करते हैं, तो उसी तरह इन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना भी शारीरिक संरचना के जैसे ही होती है। बाहरी रूप से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, है ना। समाज इन व्यक्तियों से मिलके ही क्या होता है, समाज की क्या होता है, समाज संरचना का निर्माण होता है। अब आंतरिक रूप से क्या होता है समाज संरचना में, आंतरिक रूप से जो मनुष्य के सामाजिक संबंध होते हैं, है ना। जो सामाजिक संबंध, जैसे कि हम जानते हैं कि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिनके द्वारा समाज का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि समाज अमूर्त होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है।
है ना। तो यह आंतरिक तो ये क्या है, अपना आंतरिक स्वरूप, है ना। तो इन्होंने कहा है, रेडक्लिफ ब्राउन ने किसकी तुलना किससे करी है, सामाजिक संरचना की तुलना किससे करी है, सावयवी संरचना से उन्होंने तुलना करी है। दूसरी तुलना उन्होंने ये करी है कि जिस तरह मनुष्य परिवर्तित गतिशील होता है, उसमें परिवर्तन आता है ना। जैसे जो मनुष्य होता है, छोटे में कुछ और रहता है, ठीक है, बाल्यावस्था में कुछ और रहता है, किशोरावस्था में उसमें कुछ और परिवर्तन आता है, प्रौढ़ावस्था में कुछ और रहता है, वृद्धावस्था में कुछ और रहता है ना। यानी कि मनुष्य क्या है, एक गतिशील प्राणी है, ठीक है। गतिशील प्राणी होने के साथ साथ उसमें क्या आता है, परिवर्तन भी आता है ना। उसी तरह इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संरचना होती है वो एक गतिशील होती है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन भी आता है। किस तरह गतिशील होती है कि जैसे कि हम अपन सभी जानते हैं कि जो पहले का प्राचीन समाज था और आज का जो आधुनिक समाज है, उन दोनों समाज में क्या है, बहुत अंतर है। यानी कि पहला समाज कुछ और था, आज का समाज क्या है, कुछ और है। समाज स्थिर नहीं है ना, समाज स्थिर नहीं है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जैसे शरीर स्थिर नहीं होता, उसी तरह क्या है, समाज भी स्थिर नहीं है ना। तो समाज में क्या पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती। जब समाज में गतिशीलता पाई जाएगी तो स्वाभाविक है समाज कैसा होगा, परिवर्तित होगा। इसलिए पहले का जो प्राचीन समाज था, आज का जो आधुनिक समाज है, उसमें क्या है, अंतर है, परिवर्तन है ना। जिस तरह शारीरिक गतिशीलता के बाद, है ना, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन है। अपन पहचान सकते हैं कि ये किशोरावस्था का में ऐसा व्यक्ति मनुष्य था, प्रौढ़ावस्था में कुछ और है, पहचान सकते हैं। पर वृद्धावस्था में पहचान सकते हैं कि ये वृद्धावस्था है। उसी तरह सामाजिक संरचना में कैसी होती है, गतिशील होती है और परिवर्तनशील होती है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किसकी तुलना किससे करी है, सावयवी संरचना की तुलना किससे करी है, सामाजिक संरचना से करी है। फिर आगे इन्होंने बात करी है कि जो सामाजिक संरचना होती है वो स्थानीय विशेषताओं से कैसी होती है, स्थानीय संरचनाओं से कैसी होती है, प्रभावित होती है। यानी कि जिस जगह की सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं, वहाँ का जो स्थानीय विशेषताएं होंगी, वहाँ की जो वातावरण होगा, वहाँ का जो पर्यावरण होगा, वहाँ की जो संस्कृति होगी, ठीक है। तो जैसी वहाँ की संस्कृति होगी, जैसा वहाँ का वातावरण होगा, जैसा वहाँ का पर्यावरण होगा, सामाजिक संरचना भी कैसी होगी, उसी प्रकार की होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं, यदि किसी हम दूसरे क्षेत्र की बात करें, पंजाब क्षेत्र की बात करें, केरल की बात करें, है ना, राजस्थान की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तो ये जितने भी गांव की बात करें, शहर की बात करें, तो ये सभी जो क्षेत्र होते हैं अपने अपने स्थानीय विशेषताओं से कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग होता है। अब कल्चर क्यों अलग होता है, कल्चर इसलिए अलग होता है क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण होता है, वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, वो अलग अलग होता है। और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही, पर्यावरण के आधार पर ही वहाँ की संस्कृति का निर्माण होता है ना। तो जितनी भी सामाजिक संरचनाएँ होंगी अपने अपने स्थानीय विशेषताओं से कैसी होगी, प्रभावित होगी। अब इसकी भी बात यदि अपन सावयवी संरचना से करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार, है ना, तो अपन पहचान सकते हैं कि ये जो मनुष्य है ये कहाँ का है, ये हिमालय क्षेत्र का है कि राजस्थान क्षेत्र का है कि पंजाब का है कि साउथ का। क्योंकि व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना होती है, व्यक्ति की जो बनावट होती है, वो भी अपनी स्थानीय विशेषताओं से कैसी होती है, प्रभावित होती है। आप पहचान सकते हो, है ना, आप पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति कहाँ का है और कहाँ का नहीं है, ठीक। फिर नेक्स्ट इन्होंने बात करी है रेडक्लिफ ब्राउन ने कि जो सामाजिक संरचना होती है वो सामाजिक व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध रखती है। यानी कि कैसे, कि रेडक्लिफ ब्राउन कह रहे हैं कि जिस समाज का जो व्यक्ति होगा, वहाँ के जो व्यक्तियों के जो आपस के जो संबंध होंगे, उन संबंधों के आधार पर पहचान सकते हैं कि वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी होगी। यानी कि जहाँ पे व्यक्तियों के जो संबंध हैं, जो संबंध होंगे, यदि सरल प्रकार के संबंध होंगे, वहाँ के जो व्यक्तियों के आपस में उनमें जटिलता नहीं होगी, सरलता होगी, तो वहाँ की सामाजिक संरचना भी कैसी होगी, सरल होगी, है ना। जैसे पर बात करते हैं यदि ग्रामीण संरचना की बात, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों के आपस में जो संबंध पाए जाते हैं वो बहुत ही सरल प्रकार के संबंध पाए जाते हैं कि जो वहाँ व्यक्ति बोलता है ना, जो व्यक्ति के मन में होता है वही व्यक्ति क्या वही उसको बोलता भी है। लेकिन यदि अपन शहरी क्षेत्र की बात करें,
शहरी संरचना की यदि अपन बात करते हैं, वहाँ के पारस्परिक संबंधों की यदि हम बात करते हैं, तो जो शहर के जो लोग होते हैं उनमें वहाँ पे जटिलता पाई जाती है, उनके संबंधों में जटिलता पाई जाती है। शहर के लोगों के स्वभाव को आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और। इसलिए कहा जाता है कि शहरी जो संरचना होती है वो जटिल होती है ना, और ग्रामीण जो संरचना होती है वो कैसी होती है, सरल होती है। फिर उन्होंने आगे कहा है रेडक्लिफ ब्राउन ने कि जो सामाजिक जो संरचनाएं होती हैं, अलग अलग जगह की जो सामाजिक संरचना होती है उनकी हम आपस में तुलना कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि जब संरचनाएं अपनी स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होंगी, है ना, और अलग अलग क्षेत्र की जो स्थानीय विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, है ना, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये ग्रामीण संरचना है, ये शहरी संरचना है, ये पंजाब क्षेत्र की सामाजिक संरचना कैसी होगी, है ना, ये भारत की सामाजिक संरचना है, या आप भारत के बाहर चले जाओ तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये सामाजिक संरचना कहाँ की, आप तुलना कर सकते हो। तुलना आप ऐसे भी कर सकते हो कि कहाँ की सामाजिक संरचना कैसी होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, सरल होती है, जटिल होती है। मतलब आप किसी भी चीज़ में यदि आप तुलना करना चाहो तो आप तुलना आसानी से कर सकते हो। फिर उन्होंने बात करी है सामाजिक संरचना को बनाए रखने में संस्थाओं का विशेष योगदान होता है, यानी कि जो सामाजिक संरचना जो होती है वहाँ पे जो संस्थाएं पाई जाती, जैसे कि हम जानते हैं कि संस्थाएं विभिन्न प्रकार की होती है ना, धार्मिक संस्थाएं, मनोरंजन संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, विवाह, परिवार, ये जितनी भी संस्थाएं जो पाई जाती है, जिस समाज की जैसी संरचनाएं होंगी, कानून है, वहाँ का शिक्षा है ना, वहाँ की जो संस्था जैसी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रही होगी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही होगी, वहाँ की सामाजिक संरचना भी कैसी होगी, वैसी होगी। यदि किसी जगह जिस क्षेत्र का कानून अच्छे से अपने नियमों का अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा होगा, वहाँ की धार्मिक जो व्यवस्था होगी, धार्मिक जो विश्वास होगा लोगों का, यदि वो होगा, है ना, सामाजिक मूल्य हैं जो यहाँ के, तो यदि ये सभी लोग यदि इन कानूनों का, इस धर्म का या सामाजिक मूल्यों का पालन कर रहे होंगे तो सामाजिक संरचना वहाँ की वैसी ही होगी। यानी कि कहीं की सामाजिक संरचना अधिक संगठित हो सकती है और कहीं की सामाजिक संरचना कम संगठित या अधिक विकसित हो सकती है। ठीक, फिर लास्ट इन्होंने बात करी है सामाजिक संरचना परिवर्तनशील होती है। यह मैंने तो आपको पहले भी कहा कि सामाजिक संरचना गतिशील होती है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार, और यदि कोई चीज़ में गतिशीलता है तो उसमें परिवर्तन आना कैसा है, स्वाभाविक है। तो ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत सरल लैंग्वेज में यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि ताकि हमारे जो BA सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो शिकायतें हैं, जो उनकी समस्या है कि मैडम आप हमारे सेकेंड ईयर का आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया, इसलिए आज मैं इस वीडियो को लेके आपके सामने आई हूँ। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।